मैं प्रेमचंद काछेला हूँ, रांची से। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे रांची में लास्ट विगत 2 वर्षों से। आपके बारे में आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आम तौर पे गलत धारणा होती है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में। जितने भी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं, उन्हें अक्सर कहा जाता है कि आप नमक नहीं खाइए, नमक कम खाइए। तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? क्या नमक शरीर के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? तो छोटा-सा ब्रीफ इसमें आंसर ये है कि नमक का एक्सेस हमारे लिए खराब है, पर सॉल्ट या सोडियम एंड क्लोराइड दोनों का उपयोग नर्व फंक्शन, मसल फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को सही स्थिति में मेंटेन करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। नमक को आप अपने जीवन से बिल्कुल नहीं हटा सकते। कम कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, पर कंप्लीटली इसको नहीं हटाना है। दूसरा, आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे ऐसे नमक हैं, लो सोडियम नमक या सेंधा नमक खाइए तो बीपी कम हो जाएगा, या फिर आप यानी कुछ और तरह का नमक खाइए तो बीपी कम हो जाएगा। तो इसमें सवाल ये है कि सोडियम एंड क्लोराइड जो कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे तरह के नमक में सेम रहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो रॉक सॉल्ट होता है, जिसको हम लोग सेंधा नमक बोलते हैं, वो इम्प्योर रहता है। मतलब उसमें सिर्फ सोडियम और क्लोराइड नहीं है, उसमें कुछ और भी इम्प्योरिटीज हैं, कुछ पत्थर रहते हैं, जो कि उसमें मिक्स होके आपको कुछ अलग सा टेस्ट भी देते हैं, प्लस उसमें कुछ यानी अगर 100 ग्राम हम नॉर्मल नमक लें, उसमें जितना सोडियम रहता है, तो 100 ग्राम सेंधा नमक में सोडियम कम रहेगा। लेकिन अगर आप सॉल्ट का टेस्ट चख के ही नमक डिसाइड करते हैं, तो इसमें दोनों ही मात्रा में दोनों ही स्थिति में सोडियम की मात्रा बराबर आती है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे परिवार में तो सभी नमक ज़्यादा खाते हैं, हमारा जेनेटिक ही ऐसा है कि हमको नमक ज़्यादा पसंद आता है, शायद हमारे शरीर में नमक कम है, इसलिए ऐसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमक की टेस्ट या किसी भी चीज़ की टेस्ट बच्चे की 1 से ढाई साल की उम्र में बनती है, आम तौर पे। तो उस समय आपके परिवार ने आपको जो खिलाया, आपकी ज़ुबान की टेस्ट उस तरह से बन गई। फिर धीरे-धीरे बचपन में जो-जो आप खाते गए, आपकी टेस्ट थोड़ी-थोड़ी और इम्प्रूव होते गई। तो ये सिर्फ़ हैबिट एंड टेस्ट का है, इसमें कोई जेनेटिक नहीं है कि नहीं आपको सॉल्ट ज़्यादा पसंद है क्योंकि कम है शरीर में। आप जब भी नमक छोड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, पर ये असंभव बिल्कुल भी नहीं है। चौथा, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं, मैं तो जितने पदार्थ लेता हूँ वो सॉल्टी बिल्कुल है ही नहीं। सॉल्टी होना और उसमें सॉल्ट होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। सॉल्ट सिर्फ़ टेस्ट के द्वारा नहीं पता लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें सॉल्ट भी मिला हुआ है, कुछ और भी ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो सॉल्ट के टेस्ट को बैलेंस कर देते हैं। तो आपको खाने से पता नहीं चलता है कि इसमें नमक कितना डाला हुआ है। भले आपको ये सॉल्टी नहीं लग रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सिर्फ़ टेस्ट पे मत जाइए, उसका सॉल्ट कंटेंट पढ़िए, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि क्या ये आइटम सॉल्टी है कि नहीं। फिर कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें लिखने को लिखा रहता है कि कोई सॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड सिर्फ से नहीं है। हमारा मतलब मुख्यतः सोडियम से है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सॉल्ट नहीं होता है। जैसे कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, चीज़, ब्रेड, ब्रेड रिलेटेड जितने आइटम्स हैं, उन सब में इतना सोडियम यूज़ होता है। आम तौर पे इनमें सोडियम सोडा बाइकार्बोनेट के रूप में यूज़ होता है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, या फिर बेकिंग पाउडर के रूप में यूज़ होता है। इन सब में सोडियम बहुत है,
भले ये सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के रूप में नहीं है, लेकिन ये सोडियम बहुत है। जितने भी बेक्ड आइटम्स हैं, ये सब आपके शरीर में सोडियम का कंटेंट बढ़ाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएंगे। तो प्लीज इन सबको भी अपने सॉल्ट के कंटेंट में गिनिए और अपना सॉल्ट इस हिसाब से कंट्रोल कीजिए। एक सवाल ये आता है कि अगर मैं सॉल्ट ज़्यादा खा रहा हूँ तो मेरा बीपी बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ हेडेक होगा, कुछ लक्षण आएँगे, ऐसा नहीं है। 95% लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई सिम्पटम नहीं आता, बिल्कुल भी सिम्पटम नहीं आता है। सिर्फ लक्षणों का इंतज़ार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। से बीपी के लक्षण आम तौर पे तब आते हैं जब या तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 180-90 के ऊपर, या बीपी की वजह से आपकी किडनी खराब होने लगी, या हार्ट खराब होने लगा, या ब्रेन में दिक्कत आने लगी। तो इन सब अंगों के खराब होने के कारण लक्षण आते हैं, और जब ये अंग खराब होने लगे तब आपको देर हो चुकी है बीपी कंट्रोल करने में। तो आप लक्षणों का इंतजार मत कीजिए। ब्लड प्रेशर अगर नापने में टारगेट लिमिट से ज़्यादा है और डॉक्टर की सलाह ये है कि भाई इसका इलाज करना चाहिए, दवाई खानी चाहिए, तो आप प्लीज़ इलाज कीजिए, लक्षणों का इंतज़ार मत कीजिए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही थोड़ा आज टेंशन ले लिया था, या फिर कल मैंने चावल ज़्यादा खा लिया था, या फिर परसों तो मैंने चिकन खाया था, इसलिए मेरा आज बीपी ज़्यादा है। वैसे मेरा बीपी ज़्यादा नहीं रहता। तो हम कभी भी आपको एक वैल्यू के आधार पे ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं घोषित करते, कभी भी नहीं। आपको डाउट है, आप 3 दिन लगातार बीपी नापिए, 5 दिन नापिए, 7 दिन नापिए, लेकिन निष्ठा के साथ नापिए। हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। आपका बीपी अगर 7 दिन भी लगातार ज़्यादा नापने से आपको बार-बार ज़्यादा ही मिल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आपको निश्चित रूप से चिकित्सक की सलाह माननी चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। इसमें मेडिसिन कब शुरू की जाए? जो बीपी की मेडिसिन हैं, तो इसमें एक ये है कि अगर आपके बाकी अंग, मतलब जिन-जिन पे बीपी का प्रभाव होता है, जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, आँख, ये चारों अंग बिल्कुल सही है। इस पे बीपी का कोई प्रभाव नहीं आया है और आपका बीपी थोड़ा-सा ही ज़्यादा है, बॉर्डर लाइन है, तो आप रुक सकते हैं। तो आप रुक सकते हैं। 3 महीना रुकिए, 6 महीना रुकिए, अपना अटेम्प्ट कीजिए दूसरे तरीकों से ब्लड प्रेशर कम करने का, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, सॉल्ट कंट्रोल। इन 3 चीज़ों से आप पूरा प्रयास कीजिए। 3 महीना, 6 महीना हम रुकने को तैयार हैं। आप रुकिए, लेकिन उसके बावजूद अगर न कम हो, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंगों पे प्रभाव आ चुका है, मतलब किडनी में कुछ खराबी आ गई है, हार्ट में कुछ खराबी आ गई है, या ब्रेन में, या आँखों में, या आपका बीपी बॉर्डर लाइन नहीं, कुछ ज़्यादा ही है, मतलब 160 के ऊपर है, तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं। आपको दवा संगे संग शुरू करनी है। साथ के साथ खाना है, प्लस जो हम दूसरे प्रयास कर रहे थे, वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड सॉल्ट कंट्रोल, वो आप प्लीज़ करते रहिए। उसको नहीं छोड़ना है और वो साथ के साथ चलेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक बार बीपी की मेडिसिन शुरू हो जाए तो बंद ही नहीं होती है, आदत लग जाती है। अरे भाई, ये कोई दारू थोड़ी ना है, ये कोई नशा थोड़ी ना है कि आदत लग जाएगी। आपके शरीर की ज़रूरत है, आपका बीपी ज़्यादा है, दिया जा रहा है। अगर आपका बीपी दूसरे कारणों से ज़्यादा है, जैसे मोटापे से ज़्यादा है, ज़्यादा नमक खाने से ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करने से ज़्यादा है, और भविष्य में आपने ये सब चीज़ें कंट्रोल करके बीपी को कम कर दिया, तो हम दवाई बंद कर देंगे। लेकिन कब? कितने बीपी पे दवा बंद करना चाहिए? जब इन सब कारणों से और दवाई खाते हुए आपका बीपी अगर 110 के नीचे जाने लगे, तब हम दवाई पहले कम करेंगे, फिर स्थिति देख के शायद बंद भी करें। तो अगर बीपी आपका 110 के ऊपर ही रहता है, दवाई खा के, मतलब दवाई खा के वो कंट्रोल में है, वो कम नहीं हुआ है, नॉर्मल हुआ है, तो इस स्थिति में आपको बीपी की दवा
खाते रहनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, जिसको भी ब्लड प्रेशर है उसको हर साल अपने आंखों का, किडनी का, ब्रेन का, हार्ट का चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि इन 4 अंगों पे ब्लड प्रेशर का प्रभाव कभी भी आ सकता है। इस पे नजर रखनी है हमको कि कहीं मेरे इन अंगों में कुछ खराबी तो नहीं आ रही है। ब्लड प्रेशर दुनिया भर में मरीजों के हिसाब से सिर्फ 12.5% लोगों का सही इलाज होता है, बाकी 87.5% लोगों का या तो इलाज सही नहीं हो रहा है या इलाज हो ही नहीं रहा है। इतनी बुरी अवस्था है ब्लड प्रेशर की। इतना नॉलेज होने के बावजूद व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी एकदम नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। 87.5% बीपी के मरीज इलाज नहीं करते हैं, या गलत इलाज करते हैं, या आधा इलाज करते हैं। तो प्लीज इसको पहचानिए, समय रहते बीपी का इलाज करिए, सॉल्ट कंट्रोल करिए और अपना जीवन अच्छा बनाइए। धन्यवाद।